चुनावी चर्चा के दौरान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे चैनल के माध्यम से मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तमाम, और उसके बाद भी और पार्टियां जिन्होंने नामिनेशन किया है गाजीपुर 75वीं लोकसभा में अपनी उम्मीदवारी के तौर पर, आज माहौल क्या है, विशेष चर्चा माहौल क्या है। और यह अपने, मैं इनसे परिचय कराऊंगा, इनका नाम जानने का प्रयास करूंगा। शायद मैं इनका नाम भी नहीं जानता हूं और नाम जानने के बाद यह पता लगेगा कि आखिर में चुनाव की स्थिति इनके जाति के साथ क्या है। सर, अपना परिचय दें और नाम बताएं। मैं राम भरोस अलीपुर जिखनिया गाजीपुर। मौर्य समाज मतलब आप जो कोयरी जात, उपजात जो कोयरी साक सैनी, ये सब इसी में आते हैं। क्या माहौल चल रहा है राम भरोस जी? मैं जानना चाहता हूं कि गाजीपुर लोकसभा 75 से आप किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और क्या माहौल चल रहा है? हमको किसी का सपोर्ट से मतलब नहीं। मुझे तो देश हित में पार्टी आगे है, जो हित की बात करती है देश की, तो पहले हमारे लिए देश है, इसके बाद जात बिरादरी है। लेकिन मैं देखता हूँ राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी के सिवा कोई है नहीं, और मेरा मौर्य समाज जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है वो राष्ट्रवादी, मोदी जी जैसा राष्ट्रवादी कोई पार्टी है नहीं। क्योंकि उनको मौर्य समाज की जो अशोक सम्राट थे, उनका जो अखंड भारत का सपना था वो टारगेट पर लेके चल रहे हैं। इसीलिए संसद में उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया, जिससे पूरे विश्व को खलबली मची है कि क्या फिर भारत अखंड हो जाएगा। 56 देश या 58 देश भारत से अखंड राष्ट्रवादी को ले अखंड भारत का सपना लेके मोदी जी चल रहे हैं। हमने चर्चा किया कि गाजीपुर लोकसभा की, गाजीपुर लोकसभा में क्या स्थिति है, जातिगत स्थिति क्या है और राजनीतिक स्थिति पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था और वो मैं जानने का प्रयास कर रहा था। गाजीपुर लोकसभा में आपकी हिस्सेदारी कितनी है और आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं तो अपने समाज से कहूँगा, मौर्य बिरादरी से, कि जितना सम्मान बीजेपी में अगर मौर्य समाज को मिला है, किसी भी पार्टी में नहीं मिला। सपा तो इस बिरादरी को पैरों तले रोक रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने पंचर सटाने की बोला तो पूरे मौर्य समाज को बेइज्जत किया। इसके बाद फिर भी अगर मौर्य समाज की इज्जत नहीं करनी। किसने इस बात को बोला था कि पंचर सटाने के बाद? थोड़ा मैं आपके मुंह से भी जानना चाहूंगा। अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने बोला था कि मैं मौर्य समाज को पंचर चौराहे सटाऊंगा। इसका विरोध मैनपुरी से लेकर के पश्चिम में हुआ मेरी बिरादरी से। फिर भी आज भी मौर्य बिरादरी अगर न समझे तो वही होगा कि मत चूक चौहान। अगर नहीं सोची तो ये जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे, मेरी बिरादरी और ये मौर्य वंश का नाश करके ही छोड़ेगी। गाजीपुर 75 लोकसभा में राम भरोस जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, गाजीपुर जो इस समय बिगुल बच चुका है, सारे प्रत्याशी मैदान में है, चुनावी प्रचार भी है, तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, क्या मौर्य समाज को इस बात को लेकर कहीं न कहीं से आघात पहुंचा है, या फिर यह विकास के मुद्दे पे आपका जो समाज है साथ देने के लिए खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, हमारी बिरादरी मौर्य समाज हमेशा देश हित की बात करता है, अपराधियों से बहुत दूर से नफरत करता है। मेरी बिरादरी शांतिप्रिय बिरादरी है। एक अपराधी का कभी भी सपोर्ट ये नहीं करती और न तो ये डरती है अपराधियों से। इस समय गाजीपुर में चाहे सिन्हा जी हो या तो राय साहब, ये पारसनाथ का जितने शांत स्वभाव से करते हैं, कोई भी भाषण उन लोगों का देख रहे, दोनों लोगों का। एक अपराधी अपना अपराध का भाषण देता है, एक पढ़ा लिखा मास्टर आदमी तो शिक्षा को मतलब फैलाने वाला, जो कि समाज का वो निर्माता होता है, उसकी भाषा में ही अंतर है। अगर राम भरोस जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा विस्तार पे जाने का मैं आपसे और दो एक क्वेश्चन और है। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो उम्मीदवार हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो उम्मीदवार हैं, तमाम तरह के उनके भी कहीं न कहीं चुनावी भाषण चल रहे हैं, चुनावी मंच से वो उनके बयान आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कहीं न कहीं से समाज में जो उनका एक मैसेज जा रहा है, आपका समाज उसको किस प्रकार से उत्तर देने के लिए?
अफजाल अंसारी धमकी भरा, जो भी भाषण देते हैं धमकी से भरा रहता है कोई भी भाषण। उमेश सिंह जो भी भाषण देते हैं दम में कहते हैं, उनके अंदर दम है कि मैं चुनाव जीत लिया, बीजेपी कहीं है ही नहीं, लेकिन वो दम में कहते हैं और कभी भी दम किसी काम आया नहीं। जो घमंड है वो तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। राम भरोसे राजनीतिक ज्ञान हमको आपके बातों से भी पता लग रहा है कि राजनीतिक ज्ञान आपके पास ज्यादा है, और मैं तो आपसे छोटा भी हो सकता है, मेरे पास अनुभव की थोड़ी सी कमी हो, फिर भी मैं यह जानना चाहूंगा आपसे कि जो आज जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो विपरीत में है, या जो भारतीय समाजवादी पार्टी और और ये क्या बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष में आप जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, आपका समाज इस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से यह देखने में हमें लग रहा है कि जो इनके द्वारा कहे मौर्य जो समाज आपका है, मौर्य समाज क्या आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मंच पे आता हुआ दिखाई दे रहा है? हमें अपने जैसे रिश्तेदारों से घूम रहा हूँ, हमारा भी परिवार पढ़ा लिखा है। जो भी पढ़ा लिखा व्यवहार मतलब आदमी रहेगा वो कभी भी जाति भावना में नहीं बहेगा, देश हित सर्वोपरि रहेगा। हम लोग जात हित और देश हित के पहले देश हित है, इसीलिए देश हित के लिए चुनाव करते हैं। पहले न तो हम इंजीनियर थे न डॉक्टर थे, तब भी हम खुशी से खाते थे और कमाते थे। आज भी हम बहुत खुशहाल हैं इस सरकार में। कम से कम इतना तो टेंशन नहीं है कि अगर 10 रुपया कमा के निकल हम जखनिया से चले हैं, रास्ते में कोई छोड़ेगा नहीं और हमारे बाल बच्चा खाएंगे। लेकिन सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में विपक्ष द्वारा बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, जो एनडीए की जो गठबंधन के जो जितने भी नेता हैं उनके द्वारा बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है, मंचों के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया में तमाम चैनल दिखा भी रहे इस चीज को कि इन्होंने सारे कुछ को निजीकरण कर दिया, बेच दिया और तमाम तरह की जो बातें हैं सामने आ रही, उसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं गाय भैंस पालता हूँ, अगर मैं परिवार को दिया हूँ गाय भैंस पालने के लिए, अगर उसमें से पता चलेगा कि राशन का भी पैसा नहीं बच रहा है, तो मैं या तो मैं पालना छोड़ दूँ, या तो कोई कहेगा कि मैं आपको इतना फायदा दे दूंगा और मुझे ही गाय भैंस दे दिए। मैं दे दिया उसको गाय भैंस, और गैया भी हमारी अच्छी है, फायदा भी मिल रहा है, तो उसको देने में दूसरे को क्या दिक्कत है? प्राइवेट करने गठबंधन आरोप पे आरोप लगा रही है कि महंगाई चरम पे बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और महंगाई के बाद आज सारे लोग बेरोजगारी बढ़ी है। तो कहीं न कहीं से जो यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वह कहीं न कहीं से उसके बारे में क्या आप? देखिए, एक बात जो कहते हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि उसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिली है, जो पढ़ा लिखा नहीं है रोड पर घूम रहा है। जिसको पढ़ा नहीं गा वो मास्टर कैसे बनेगा? जो दौड़ नहीं कर रहा है फौज में कैसे रहेगा? मेरे खुद सब रिश्तेदार, कम से कम इस साल मोदी सरकार में 20 रिश्तेदार गए हैं नौकरी में। कोई रेल में ड्राइवर है, अगर कोई भी चैनल अगर एक काटने के लिए पार्टी सिद्ध कर दे कि नहीं, तो मैं दिखा दूंगा, अब नाम सही बताऊंगा कि हमारे कितने रिश्तेदार हुए। 3 लड़के पुलिस में, एक ये जो है सीआरपीएफ में गया, 3 लड़के फौज में, 3 मास्टर, ये जितने लड़के थे, मेरा खुद लड़का नहीं हो रहा है। जो पढ़ेगा नहीं तो होगा कैसे? लेकिन आज प्रतिभा की कहीं कर जब कहाँ कमी नहीं है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। आपके हिसाब से वही लोग दूर हैं जो कि पढ़ने के लिए काबिल नहीं, घूमते हैं लेकिन नौकरी करते हैं रोड। आपके हिसाब से बेरोजगारी या यह जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसका कोई महत्व नहीं है हमारे लिए? सुनिए, अब एकदम फैक्ट बात, कोई धरातल पर आके ग्राउंड देख ले मुझे। मेरे पास 1 धुर भी जमीन नहीं, लेकिन 10 बीघे खेती करता हूँ। सब्जी आज भी निकल रही है, देखिए लड़का करता है, डेली ले जाता है 20 किलो 50 किलो खीरा खरीद जा करीब, 10 गाय में रखा। मेरा परिवार घर द्वार सपा के राज में मेरे लिए साइकिल नहीं थी, लेकिन इस सरकार में मेरे पास 2 चक्का 4 चक्का भी नहीं, मतलब कमी नहीं है गाड़ियां की। मैं खुशहाल हूँ इस सरकार से, जितना सुख मुझे मिला। गाजीपुर में इस बार आपने आपकी जो स्थितियां वो देख के तो सीधा पता चलता है कि आप, लेकिन बीच में ये जो आकर के माननीय मतलब जो अफजाल अंसारी साफ अच्छा वर्तमान सांसद अगर नहीं रहे होते
तो लेकिन अगर भगवान करे गाजीपुर का अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जब राय साहब जीतेंगे मास्टर साहब तो फिर वही धरातल पर दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम गुरु जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और सारी बातें करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।